हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी पर। आइए वापस चलते हैं अपने रीजनिंग के टॉपिकों पर। और अपने बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट्स हो चुके हैं और कंपटीशन एग्जाम के बहुत सारे जो टॉपिक छूटे हुए हैं उन्हें अपन एक एक करके कवर करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों घड़ी। कौन सा टॉपिक है? घड़ी, क्लॉक, जो कंपटीशन में बहुत अहम हिस्सेदारी रखता है। ठीक है ना दोस्तों। घड़ी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो यहाँ से 101% क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए दोस्तों, घड़ी के टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, कैसे ट्रिक के माध्यम से अपन प्रत्येक क्वेश्चन को कर पाते हैं, चलिए अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी पर। सबसे पहला टाइप है घड़ी में अपने पास, टाइप नंबर फर्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। दिस इज अ वेरी मोस्ट टाइप नंबर फर्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना। यहां से एक छोटा क्वेश्चन आएगा ही सही। अब देखिए दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करना है अपन को। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है कि जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, क्या करना हो मेरे मित्रों? जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो तो उसमें दिए गए समय को, किसमें? घड़ी में। जो क्वेश्चन में अपन को समय देगा उसको 12 में से घटाने पर, कितने में से घटाएंगे मेरे दोस्तों? 12। क्योंकि जो अपने घरों की घड़ियां होती है उनमें कितनी टाइमिंग लिखी होती है? 12 ही लिखा होता है। इसलिए कितने में से घटा रहे अपन उनको? 12 में से घटाने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है। मतलब दर्पण प्रतिबिंब का कोई सा भी क्वेश्चन आए, डायरेक्ट एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि कितनी संख्याओं में से घटाना है मेरे मित्रों? 12 में से घटाना है। 12 में से घटाने पर जो भी ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में आपको दिखे वही अपना सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, एक नोट लिखा है मैंने यहाँ पर आप सभी को। क्या लिखा है? एक नोट लिखाया है कि जब भी घड़ी में, किसमें दोस्तों? घड़ी में 12 के स्थान पर 0 आता है। क्या आता है मेरे मित्रों? 12 के स्थान पर 0 आता है तो वहां हमेशा 12 ही मानना है। कितना मानना है मेरे दोस्तों? 12 ही मानना है। अब ये अपन 12 जहां 0 आएगा वहां पर 12 क्यों मान रहे हैं मेरे दोस्तों? क्योंकि अपन जानते हैं पूरा जो एक दिन होगा घड़ी का, जो पूरा एक दिन होगा तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होगी। तो यहाँ पर अपन ओनली 12 घंटे का ही यूज कर रहे हैं। तो 0 जहां पर भी आएगा वापस वहां कितना मानना है मेरे मित्रों? अपन को 12 ही मानना है। चलिए क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं। और फिक्स स्टडी अपने इस यूट्यूब चैनल पर ट्रिक का अपने पास खजाना है। तो अपन को डायरेक्ट बिना पेन उठाए वापस क्या करना है? जैसे अपन ने पासे को बिना पेन उठाए सोल्व किया था, उसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन को भी अपन क्या कर सकते हैं? बिना पेन उठाए सोल्व कर सकते हैं मेरे दोस्तों। तो चलिए 10:00 का समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? क्या बोल रहा है मेरे मित्रों? 10:00 का समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? ऑप्शन नंबर ए अपने पास दे रखा है 29, ऑप्शन बी 11:00, 2:00 या नन ऑफ दिस। तो चलते हैं 10:00 का समय। मैंने क्या बोला आप सबसे दोस्तों? कितने में से घटाना है अपन को? 12 में से घटाना है। तो देखिए मेरे मित्रों, 12:00 में से कितने घटाऊंगा मैं? मेरे यहाँ पर 10:00 मुझे यहाँ पर घटाने हैं। तो देखिए दोस्तों, 0 में से 0 गई तो कितना बचा? 0। इधर भी कितना बचेगा? 0। ये अनुपात अपनी जगह स्टेबल रहेगा। इधर 2 में से 0 गई तो कितने बचे मेरे दोस्तों? 2 बचे। और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। तो कितना समय दिखाई दे रहा है अपन सभी को? 2:00 दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे पहले भी बोला है, जिस भी ऑप्शन में अपना आंसर नजर आएगा बिना कुछ किए ही अपन को डायरेक्ट उसी आंसर को टिक करना है। तो 0:0 ऑप्शन नंबर सी अपने पास सही रहने वाला है मेरे दोस्तों। दूसरे क्वेश्चंस पर चलते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन देखिए मेरे मित्रों, दूसरा क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पर इस एरो का मतलब होता है जो यहाँ लिखा गया है वही यहाँ पर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया मेरे मित्रों कि 6 बजे, मतलब इसको अपन 6:00 भी लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 6:00 भी लिख सकते हैं। 6:00 का समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा? तो अपन को डायरेक्ट याद रखना है बिना पेन उठाए कि कितने में से घटाना है? 12 में से घटाना है।
12 में से 6 गए मेरे मित्रों, तो कितने बचे? 6 बचे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? कमेंट करके जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन अपना 8:40 का समय, 8:40 का समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिखाई देने वाला है मेरे दोस्तों? तो चलिए कितने में से घटाना है? 12:00 में से अपन को कितना घटाना है मेरे दोस्तों? 8:40 अपन को घटाना है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक पराठे जैसी आकृति मैंने आप सभी के सामने बनाई है और इसमें कुछ लिखा है आपके लिए। तो देखिए, जब भी घड़ी के टॉपिक में दाई उधार लेनी हो, ठीक है ना मेरे दोस्तों, क्या लिखा है मैंने इसमें कि जब भी घड़ी के टॉपिक में दाई उधार लेनी हो, दाई उधार कब लेंगे? जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही हो मेरे दोस्तों। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने के लिए तो 1 घंटे में कितने मिनट जाएंगे मेरे दोस्तों? आप सभी जानते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए 12 आवर अपने पास लिखा हुआ है, 12 घंटे अपने पास लिखा हुआ है। जैसे ही मैं यहां से इसको दाएं उधार दूंगा तो 1 घंटे में कितने मिनट जाएंगे मेरे दोस्तों? 60 मिनट जाएंगे। तो यहां से देखिए दोस्तों, एक दाएं अपन ने इधर इसको उधार दी तो यहाँ कितने बचेंगे मेरे पास? 11 बचे। और यहाँ 60 गए तो यहाँ पर कितने मिनट हो गए मेरे दोस्तों? 60 मिनट हो चुके हैं। अब कितने घटाने अपन को? 8:40 इसमें से माइनस करने हैं। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ यहां से दाई उधार जाएगी जब भी अपन को 60 मिनट देना है। बाकी के इधर की जो प्रक्रिया होगी, जैसे 45 मिनट आया, 42 मिनट आया, तो उसमें वही सिंपल तरीका रहेगा कि दाई में कितना जाएगा? सिर्फ 1 जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ 0 में से 0 गई तो कितना बचा मेरे मित्रों? 0 ही बचा। 6 में से 4 गए मेरे दोस्तों तो कितने बचे? यहाँ पर 2 बचे अपने पास। अनुपात अपनी जगह स्टेबल रहेगा, अनुपात को कुछ भी नहीं करना है अपन को। अब यहाँ देखिए मेरे मित्रों, 11 में से कितने घटाने अपन को? 11 में से 8 घटाने हैं। तो 11 में से 8 घटेगा तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 3 बचा। तो अपना आंसर कितना क्लियर हो गया? यहाँ पर 3:20 आएगा। मतलब 3:20 उस घड़ी में होंगे जिसके दर्पण प्रतिबिंब में समय 8:40 अपन को दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है मेरे मित्रों? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी अपने पास सही रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आप सभी को क्लियर कर दिए हैं तीनों सवाल कि कौन से क्वेश्चंस में कौन आएगा। ऑप्शन नंबर जो अपने चारों आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं ऑप्शंस में से आंसर मिलने वाला है अपन को। और सीधी सी ट्रिक ध्यान रखनी है कि दर्पण प्रतिबिंब का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ कितने में से अपन को उसको घटाना है? 12 में से घटाना है। और बिना पेन चलाए ही 12 में से उस संख्या को घटाने पर अपना आंसर अपन को ऑप्शन में दिखने वाला है। क्योंकि फिक्स्ड स्टडी अपना एक चैनल ऐसा है जहां पर ट्रिक के द्वारा सारी चीजें आपको सिखाई जाने वाली है और एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस में से पूरे क्वेश्चन आप सभी को आने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं। और अगला जो अपना क्वेश्चन है, 2:27 का समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या अपन को दिखाई देने वाला है, ये अपन को निकालना है। तो तरीका वही रहेगा, कितने में से अपन को घटाना है मेरे मित्रों? 12:00 में से अपन को घटाना है। कितना घटाना है? 2:27 अपने पास दिए हुए हैं। 2 बजकर कितने मिनट है? 27 मिनट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 0 में से अपन सभी जानते हैं कि 7 नहीं जाएगा। तो यहाँ से अपन ने दाएं उधार ली। जैसे ही ये भाई साहब दाएं उधार ही भाई साहब को देंगे तो यहाँ कितने मिनट जाएंगे मेरे मित्रों? 60 मिनट जाएंगे। तो इसकी जगह कितना बचेगा? 11 बचेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 60 होने वाला है। और कितना टाइम अपन को अब घटाना है? 2:27 का समय अपन को घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में से घटाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये गलती अपन को नहीं करना है अब कि यहां से दाएं उधार अब अपन 0 को देंगे तो ये भाई साहब को भी अपन तोहफे के रूप में 60 उधार दे दें। ठीक है ना मेरे दोस्तों? मैंने पहले ही आप सबसे बोला है कि एक बार ही जब यहाँ बड़े समय में से, ठीक है ना, हावर में से दाएं उधार दी जाएगी तो 60 मिनट ही अपन को देने हैं। तो इससे दाएं उधार सिंपल तरीके से अपन लेने वाले हैं। तो यहाँ से दाएं उधार दी, यहाँ कितने हो गए? 10, क्योंकि एक दाएं उधार यहाँ पर आएगी तो 10 में से 7 गए मेरे दोस्तों। तो कितने बचे अपने पास में? 3 बचे हैं।
फिर यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 2 गए, तो यहाँ पर भी कितने बचे मेरे दोस्तों? 3 अपने पास बचे हैं। अनुपात भाई साहब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं चुपचाप, तो यहाँ 11 में से 2 गए मेरे मित्रों, तो कितने बचे? 9 अपने पास बचे हुए हैं। तो टाइम अपन को निकल कर क्या आया है? 9:33 आया है। ऑप्शन नंबर ए अपना सही रहेगा। 9:33 अपन को दर्पण प्रतिबिंब में दिखाई देने वाला है। दूसरा जो क्वेश्चन है 11:15 का समय, तो 11:15 का जो समय होगा वो अपन को क्या दिखाई देने वाला है मेरे मित्रों? तो इसको कितने में से घटाएंगे? 12:00 में से घटा देंगे किसको? 11:15 को। तो तरीका वही रहेगा, या 0 में से 5 कभी भी नहीं घटने वाला, तो दाएं उधार देंगे तो यहाँ कितने बचेंगे मेरे दोस्तों? 11 बचेंगे। और यहाँ पर 0 की जगह कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और बटे में कितना घटाना है अपन को? 11:15 यहाँ से घटाना है। तो यहाँ देखिए दाएं उधार दी, 10 में से 5 गए तो कितने बचे मेरे दोस्तों? 5 बचे हैं। और इधर 5 में से 1 गया तो कितने बचे मेरे मित्रों? 4 बचे हैं। अनुपात अपनी जगह स्टेबल है ही सही। यहाँ 11 में से 11 जाएगा तो कितना बचा? 0 अपने पास बचा हुआ है। क्या ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा क्या? कमेंट्स करके एक बार जरूर बताएं। यहाँ पर जितने भी कमेंट्स में ये बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है सर, उन सभी का आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आप सभी को एक नोट लिखाया था कि जब भी 12 की जगह 0 आएगा तो वहां हमेशा 12 ही मानना है। तो 00:45 का समय दर्पण प्रतिबिंब में कितना दिखाई देने वाला है मेरे मित्रों? 12:45 दिखाई देने वाला है। यदि मेरी बात सभी को क्लियर हो रही है तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो अपना आंसर कौन सा सही रहेगा? 12:45। ऑप्शन नंबर सी अपना सही रहने वाला है मेरे दोस्तों, कि कितना दिखाई देगा? 12:45 दिखाई देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और कमेंट्स करके आप सभी को बताना है कि ऑप्शन नंबर इनमें से कौन सा आएगा। यदि सभी ने जवाब दे दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ यार सभी को घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब जो टॉपिक अपना चल रहा है वो समझ में आ रहा है। हाँ, मैं ऐसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि सर कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं टाइप नंबर सेकंड, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करना। किसके बीच कोण ज्ञात करना है दोस्तों? घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में अपन को कोण ज्ञात करना है। अपन सभी जानते हैं मेरे मित्रों, यहाँ पर देखिएगा एक बार, मैं आप सबके सामने घड़ी बनाता हूं। ये 12, 1, ये 2, यहाँ 3, 4, 5 और यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में 6, 7, 8 और यहाँ आता है 9, 10, 11 और ये अपने पास में आ जाएगा 12। तो अपन सभी जानते हैं कि घड़ी में मुख्य जो सुइयां होती है एक छोटी वाली होगी और एक अपने पास में बड़ी सुई होगी। ठीक है, सेकेंड इसकी सुई को इसमें नहीं गिना जाता। तो अपन जानते हैं कि जो ये पूरा राउंड होगा, ये पूरा जो राउंड होगा वो कितने का होगा मेरे मित्रों? 360 डिग्री का होने वाला है मेरे दोस्तों। कितने डिग्री का होता है पूरा राउंड? 360 डिग्री का होता है। तो देखिए दोस्तों, जब ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है तो प्रत्येक घंटे में कितना कोण बनेगा ये भी अपन को पता होना चाहिए मेरे मित्रों। तो देखिए जब ये पूरा राउंड 360 का होता है तो टोटल घंटे कितने हो गए अपने पास में? 12 घंटे हो चुके हैं मेरे दोस्तों। तो कोण कितने का बन रहा है? 360 का। और टोटल हावर कितने हो रहे हैं? 12। तो अपन सभी जानते हैं कि 12 के पहाड़े में 36 कितनी बार में आने वाला है? 3 बार में आने वाला है। और ये 0 अपनी जगह पर है। तो प्रत्येक हावर में कितने डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण प्रत्येक घंटे में अपने पास बनता है। चाहे वो घड़ी 12 से 1 पे हो, 2 से 3 पर हो या 3 से 4 पर हो मेरे मित्रों, प्रत्येक बार कितने का कोण बनेगा? 30 डिग्री का कोण अपने पास बनता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे शानदार ट्रिक वाला, डायरेक्ट अपन को कुछ भी नहीं करना है कि जब भी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में टाइम अपन से पूछ रहा है तो अपन को क्या करना है? डायरेक्ट सूत्र याद रखना है 11/2m माइनस के 30h। क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? 11/2m माइनस के 30h।
यहाँ पर m का मतलब मिनट हो गया, h का मतलब हावर हो गया मेरे दोस्तों। तो चलते हैं, जो 7:20 का समय होगा तो आगे वाला जो टाइम होगा वो हावर का होता है मेरे दोस्तों, और जो पीछे वाला समय लिखा रहता है वो किसका होता है, मिनट का होता है। तो m की जगह तो अपन को कितना रखना है, 20 रखना है, और h की जगह कितना रखना है मेरे दोस्तों, 7 रखना है। तो मैं सूत्र अप्लाई करता हूं यहाँ पर, और देखिए भी आंसर कौन सा आता है अपने पास में, 11/2m माइनस के 30h। 11/2 इंटू m का मान कितना है मेरे पास में, 20 है मेरे मित्रों, कितना है 20, और ये 30, इंटू h का मान कितना है मेरे पास में, 7 है। तो देखिए दोस्तों, इसको अपन छोटी संख्या बनाते हैं, ये 2 से 20 कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। तो ऊपर संख्या बची 11 इंटू 10, और यहाँ हो गया 7 तिया 21, 30 इंटू 7 अपने पास बचा हुआ है। तो 11 का पहाड़ा मैंने एक बार बोला और एक जीरो यहाँ थी, तो कितने बन गए मेरे पास में, 110 बन चुके हैं। माइनस 7 का पहाड़ा मैंने 3 बार बोला, 7 तिया 21, और जीरो यहाँ थी, तो यहाँ पर भी आ गई, कितने आ गए मेरे दोस्तों, 210 आ चुका है। अब 210 में से कितना घटाना है अपन को, 210 में से कितना घटाना है मेरे दोस्तों, 110 घटाना है। तो जीरो में से जीरो गई तो जीरो, इधर एक में से एक गया तो जीरो, और 2 में से एक गया तो कितना बचा मेरे दोस्तों, 100 डिग्री अपने पास बच चुका है। अब बहुत से दोस्त ऐसे सोच रहे होंगे कि सर माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस आना चाहिए, बिल्कुल आएगा माइनस, लेकिन जो अपना ऑप्शंस रहने वाला है, देखिए माइनस में 100 आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं लिखा मैंने, क्यों नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोण कभी भी माइनस में नहीं बनता है। आपने चांदा देखा होगा, दोनों तरफ कोण प्लस में ही चलते हैं। अपन देखते हैं कि 90 डिग्री बीच में लिखा होता है, 90 से इधर की साइड जाएंगे जब भी प्लस, और इधर जाएंगे तब भी प्लस। तो अपना आंसर -100 नहीं होगा, क्या होगा अपना आंसर, प्लस का 100 होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है 8:30 का, तो ये तो किसका मान है अपने पास, हावर का है, और ये किसका हो जाएगा, मिनट का हो जाएगा। सूत्र वही लगाना है, 11/2m माइनस का 30h। 11/2 m का मान कितना है मेरे मित्रों, 30 है, और ये 30 इंटू h का मान कितना रहने वाला है, 8 अपने पास में है। तो वही वापस वही काम करना है, 2 से 30 कट जाएगा कितनी बार मेरे दोस्तों, 15 बार कटेगा। तो ऊपर कितना बचा है अपने पास में, 11 इंटू 15, और यहाँ 30 इंटू 8 अपने पास में बचा हुआ है। यहाँ देखो, एक 15, 15, 15 की 5 हासिल लगी, एक 15 और एक हासिल का कितने हो गए दोस्तों, 16 हो चुके हैं। माइनस 8 का पहाड़ा 3 बार बोला तो 24, और ये यहाँ पर जीरो, कितने आ गए मेरे दोस्तों, 240 अपने पास में आ चुके हैं। अब घटाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए 10 में से 5 गए तो कितने बचे मेरे मित्रों, 5 बचे। यहाँ 13 में से 6 गए तो 7 बचे, और 1 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा, और माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ क्या आएगा मेरे मित्रों, माइनस आएगा। लेकिन मैंने अभी अभी आप सबसे बोला है कि कोण कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो -75 आंसर नहीं होगा। कितना हो गया मेरे दोस्तों, प्लस के 75 अपना आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही रहेगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 950 का, ये आपको अपने हाथों से करना है और मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, या फिर डी आएगा। यदि इन तीनों में से कोई सा भी नहीं आता है तो डी में भी नन ऑफ दिस आता है, यदि तो कौन सा आंसर आने वाला है कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे मित्रों। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे स्टेप पर। जब कोण पहले से दिया गया हो, इसके पहले मैंने आप सबको पढ़ाया कि कोण कैसे निकालते हैं दोनों सुइयों के बीच में, ठीक है दोस्तों। तो अब तक तो अपन किसका मान निकाल रहे थे, कोण का। लेकिन जब वो कोण भी अपन को दे दे, फिर अपन से पूछे कि क्या समय वो रहा होगा जब ये कोण घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बना होगा, ठीक है मित्रों। तो चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो अपन को डायरेक्ट सूत्र याद रखना है कि 2 इंटू कोण प्लस समय इंटू 30, और बटे में कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जहां पर भी समय और कोण दिया गया हो और अपन से पूछा गया हो कि कितनी बजे बनेगा, वो फिक्स एक्यूरेट टाइम अपन को बताना है। तो देखने के लिए यहाँ पर क्या करना है, अपन को ये सूत्र अपन को याद रखना है कि 2 इंटू कोण प्लस समय इंटू 30 और बटे में 11, इसके अनुसार ही अपन को चलना है। सारी मूवीज आपको पता है कि ये किसका मान है, एच का, और ये किसका मान रहेगा अपने पास,
एम का, लेकिन एम का मान अपन को काम में नहीं आ रहा है। अपन को क्या यूज में लेना है, समय यूज में अपन को लेना है। और किसका मान यूज में लेना है अपन को, कोण का। जो पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 से 4 बजे लिखा है मैंने, और यहाँ 2 से 3 बजे, और वहां पर 5 से 6 बजे। तो अब बहुत का ऑप्शन ये होगा कि सर जो समय लेंगे वो 2 बजे लेंगे या फिर अपन 3 बजे लेंगे, मुझे सूत्र में कौन सा समय रखना है ये भी तो बताइए। तो देखिए दोस्तों, आगे वाला जो मान होगा समय का, आगे वाला जो मान होगा वही अपन को यहाँ पर रखना है। इस ऑप्शन में कितना लिखा हुआ है, 2, तो इसको सोल्व करते समय 2 को लिखना है, इसमें 5 को लिखना है, और इसमें कितने को लिखना है, 3 को लिखना है। तो सूत्र में लिख रहा हूं 2 इंटू कोण प्लस समय, 2 इंटू कोण प्लस समय इंटू 30, और बटे में कितना आने वाला है, 11 अपने पास आ चुका है। तो ये 2 गुणा कोण का मान कितना दिया हुआ है मेरे दोस्तों, 90 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ कितना रख देंगे, 90 रख देंगे। और समय कितना हुआ है, 3 बजी हुई है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और गुणा कर देंगे कितने से, 30 से, और बटे में कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है मेरे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा ये 90। सबसे पहले गणित का रूल होता है कि सबसे पहले गुणा को सोल्व करो फिर जोड़ो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले कोष्टक को अपन सोल्व करने वाले हैं। तो 3 का पहाड़ा 3 बार बोला मैंने, तो कितना आ गया, 9 आ गया, और ये 0 अपने साथ में रहेगी, और बटे में कितना है दोस्तों, 11 है। तो ये 2 गुणा 90 और 90 कितना हो गया मेरे मित्रों, 180 बटे में 11। अब 180 को किससे गुणा करूंगा, 2 से ही गुणा करूंगा, तो 360 आएगा, और बटे में 11। अब अपन ने देखा कि आंसर मेरे पास में 360 बटे 11 आ चुका है, लेकिन मुझे तो ऑप्शन में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा 360 बटे 11। तो आप सभी जानते हो मेरे दोस्तों, क्योंकि आप सब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये कौन सी भिन्न है मेरे मित्रों, ये साधारण भिन्न है। और जो ऑप्शन में दी गई है अपने पास वो मिश्र भिन्न है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, किस में चेंज कर लेंगे, मिश्र भिन्न में बना देंगे, जिनमें से अपन को एक आंसर इन चारों में से दिखने वाला है। तो देखिए दोस्तों, 11 का भाग में दे रहा हूं कितने में, 360 में। तो 11 का पहाड़ा मैंने बोला, और कितने लाने हैं, 36। तो 1 11 11, 2 11 22, 3 11 33, 4 11 44 ज्यादा निकल जाएगा, तो 3 11 33। कितना बचा मेरे मित्रों, यहाँ से अपने पास 3 बचा हुआ है। 3 को जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा तो 30 बनेंगे। कितने बनेंगे, 30। फिर 11 का भाग अपन उस 30 में देंगे, तो 1 11 11, 2 11 22। लाने कितने थे अपन को, 30 लाने थे। 1 11 11, 2 11 22 आया है। कितना बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जिसका भाग दे रहे हैं वो हमेशा साथ में रहेगा। तो कितना आ गया, 32 से ही 8 बटे 11। ये कौन सी भिन्न में कन्वर्ट हो गया, ये अपने पास मिश्र भिन्न में बदल चुका है। तो 32 से ही 8 बटे 11, ये ऐसा टाइम रहेगा जब 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनेगा मेरे दोस्तों। तो देखिए 32 से ही 8 बटे 11 कहां दिख रहा है अपन को, ऑप्शन नंबर ए अपना सही रहेगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 32 से ही 8 बटे 11। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सूत्र अपन को बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए, और याद होगा तभी तो अपना काम होगा ना मेरे मित्रों। तो 2 इंटू कोण प्लस समय, 2 इंटू कोण प्लस समय, और गुणा करना है समय को 30 से, और बटे में कितना रखना है मेरे दोस्तों, 11 अपन को रखना है। तो ये 2 गुणा कोण कितना दिया हुआ है, 80 डिग्री, तो 80 रख दो मेरे दोस्तों, क्योंकि अपन सब तो टीपने वाले हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा होगा टीप टीप के अपन को लिखना है। समय आगे वाला ही यूज करना है। तो 2 बज रहे हैं, ये 2 बज गया, और ये 30, और बटे में कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 11 आने वाला है। चलिए मित्रों आगे सोल्व करते हैं। तो 80, सबसे पहला रूल गुणा को सोल्व करना है। तो 2 तिया 6, 1 0 यहाँ पर, तो यहाँ पर, और ये 11। ये 2 गुणा कितना हो गया मेरे दोस्तों, अपन जोड़ेंगे तो 8 से 14 हो गया, और यहाँ पर 1 0 आ गई, बटे में 11। 140 को 2 से ही गुणा करिएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 280 आने वाला है, और बटे में 11। फिर अपन ने देखा कि सर हमें तो ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा है। तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, इन भाई साहब ने साधारण भिन्न को किसमें चेंज कर दिया, मिश्र भिन्न में चेंज कर दिया, कि बच्चों का माइंड डाइवर्ट हो जाए। तो देखिए इसको भी अपन किसमें चेंज कर लेंगे, मिश्र भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो मैंने भाग दिया, देखो दोस्तों
एक 11 11, 2 11 22, कितनी बार भाग गया? 2 बार। 28 थे, मुझे अभी मेरे पास 22 ही आए। कितने बचे हुए हैं? 6 बचे हुए हैं। 6 को जैसे ही मैं यहाँ लिखूंगा 60 बनेगा मेरे मित्रों। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मेरे दोस्तों? 60 बनेगा। और 5 11 55 होता है। 60 मुझे लाना है, 55 मेरे पास आ चुका है। कितना बचा हुआ है मेरे मित्रों? 5 मेरे पास बचा हुआ है, तो ये 5 बच जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो 25 सही 5 बटे 11 कहां पर दिख रहा है आप सभी को? कमेंट्स करके अपना आंसर चुनिए दोस्तों। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने यहाँ 3 स्टार लगाए हैं, क्योंकि एग्जामिनर बहुत सी बार क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है जहां पर 100 बच्चों में से केवल 5 बच्चे ही उसे सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोण, सभी में कोण यहाँ 80 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री अपने पास लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ कोण कितने का है? 12.5 डिग्री का है। तो मेरे मित्रों टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सब जुड़े हुए हैं अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी से। तो फिर यहाँ पर तो हर क्वेश्चन सोल्व होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोण 3/4 1/5 ऐसा आएगा, तो सबसे पहले उसको साधारण भिन्न में बनाओ और पॉइंट्स वाली संख्या में उसको बना लो। क्या बोला मैंने? साधारण भिन्न में बनाओ और पॉइंट वाली संख्या में उसको बना लो। तो सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं दोस्तों। तो ये दे रखी है अपन को मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न है मेरे मित्रों, तो सबसे पहले किस में चेंज करेंगे? साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो साधारण भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? 2 का पहाड़ा 12 बार या 12 का पहाड़ा 2 बार मैंने बोला, तो 1 12 12, 2 12 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। फिर ऊपर वाली संख्या को उसमें जोड़ते हैं। जो 24 आया था उसमें कितना जोड़ना है? 1, तो कितना हो गया? 25 हो गया। और बटे में कितना लिखा हुआ है? 2, तो यहाँ पर बन गया मेरे पास में 25/2। अब फिर भी मुझे कोण तो देखो एक ही संख्या में बनाना है, तो बनाने के लिए 2 का भाग दे रहा हूं अब मैं किसमें? 25 में। तो यहाँ पर देखिए 1 दूआ 2, फिर 2 दूआ 4, कितना बचा हुआ है? 1 बचा। पॉइंट लगाया तो 1 बचा था, पॉइंट लगाते ही 0 बढ़ी, कितना हो गया? 10 हो गया। तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आएगा? 5 बार में आएगा। मेरा कोण यहाँ पर देखिए 12.5 डिग्री था, वो किस में चेंज हो गया? 12.5 में अपने पास चेंज हो चुका है। अब मैं मान रख रहा हूं मेरे मित्रों, तो सूत्र वही 2 गुणा कोण प्लस समय, और समय को किससे गुणा करना है मेरे दोस्तों? 30 से, और बटे में कितना आएगा मेरे मित्रों? 11 आएगा। तो ये 2 गुणा कोण कितना रखना है? 12.5 अपन को रखना है। तो ये 12.5, और समय कितना दिया हुआ है? 5 बज रही है, तो ये 5 और गुणा कर देंगे 30 से, और बटे में कितना आने वाला है? 11 अपने पास आने वाला है। तो ये 2 गुणा 12.5, 5 दिया कितने हो गए दोस्तों? 15, और ये अपने पास 1 0, और बटे में कितना आ गया दोस्तों? 11 अपने पास आ चुका है। तो देखिए मित्रों, तो ये 2 गुणा जोड़ते हैं अपन, तो यहां पर देखिए 150, तो ये 150 अपने पास लिखा हुआ है। कितना जोड़ना है मुझे? 12.5 इसमें ऐड करना है मेरे मित्रों। तो पॉइंट लगा दो और बाद में क्या मान लो? 0 मान लो। तो यहाँ पर कितने आ गए? 5, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 6 और 1। तो 150 में 12.5 अपन जोड़ते हैं, तो कितना निकल कर आया है मेरे पास में? 162.5 निकल कर आया है। और बटे में कितना लिखा हुआ है? 11 लिखा हुआ है। अब इसको अपन गुणा करते हैं, तो 2 पंजे 10, 10 की 0, हासिल लगाए 1, 2 दूआ 4 और 1 हासिल का 5 हो गया मेरे दोस्तों। 6 दूनी 12 के 2, हासिल लगाए 1 दूआ 2 और 1 हासिल का 3, और बटे में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे मित्रों, पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो गुणा करने के बाद पॉइंट के बाद भी तो एक ही संख्या रहेगी। तो यहाँ पॉइंट के बाद क्या बचा अपने पास? 0 बचा। पॉइंट के बाद 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं रहती है। तो यहाँ पर अपन 325.0 को 325 और बटे में कितना मान लेंगे मेरे दोस्तों? 11 मान लेंगे। अब इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? साधारण भिन्न है, इसको अपन मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 1 11 11, 2 11 22, 3 11 33, तो ज्यादा निकल गया। तो 2 11 कितने हो गए अपने पास में? 22 हो चुके हैं। यहाँ पर 32 लिखा हुआ है, तो कितने बचे मेरे दोस्तों? 10 बचे हुए हैं, और 5 यहाँ पर बचा। 10 इसमें से और 5 इसमें से, कितना बन गया मेरे मित्रों? 105 बन चुका है अपने पास में। अब यहाँ देखिए 9 11 99 होते हैं शायद, ठीक है ना मेरे दोस्तों? कितना होता है? 9 11 99।
105 है, 9 11 कितने आए हैं, 99 ही आए हैं। तो कितने बचे मेरे मित्रों, 6 बचे ना। तो यहाँ पर कितने बचे हुए, 6 और बटे में कितना आ जाएगा, 11। 29 सही 6 बटे 11, 29 सही 6 बटे 11। कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है मेरे मित्रों, ऑप्शन नंबर ए अपन सबको दिख रहा है, 29 सही 6 बटे 11। और अपना आंसर आप सभी के सामने आ चुका है। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 3 अपना आ चुका है कि x तथा x+1 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के परस्पर संपाती, लंबवत और विपरीत होने की अवस्थाएं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, या तो वो क्या देगा अपन को कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण ज्ञात करो जब दोनों संपाती हो, या फिर दे देगा लंबवत हो, या फिर क्या हो, विपरीत हो। तो कितने केस हो गए मेरे मित्रों, 3 केस यहाँ पर हो चुके हैं। केस नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो संपाती का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों, संपाती का मतलब जैसे मेरा ये हाथ है, तो इधर वाला हाथ आप सबको नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के सेम दिशा में होगी, एक ही दिशा में होगी, तो उन दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा मेरे मित्रों, 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बनने वाला है। तो सूत्र अपने पास एक ही है, सूत्र अपने पास एक ही है, क्या है मेरे मित्रों कि x अनुपात 60/11 x प्लस जो भी समय या डिग्री का जो कोण होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है मेरे मित्रों, तो यहाँ पर देखिए जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होगी तो क्या उनके बीच में कोण बनेगा, क्या नहीं बनेगा। इसलिए कितने डिग्री का कोण वहां पर बनने वाला है, 0 डिग्री का कोण यहाँ पर बना है अपने पास में। तो 0 का बना है, तो यहाँ मान कितने रखने हैं, 0 रखना है। केस सेकंड में जब लंबवत की अवस्था होगी, लंबवत का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 12 से 3 के बीच में, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जो पूरा राउंड होता है घड़ी का वो कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा। और 12 घंटे हैं तो 12 का मैंने इसमें भाग दिया, तो 1 12 12, 2 12 24, 3 12 36, 3 12 कितने आ गए मेरे दोस्तों, 36 आ गए। 1 0 यहाँ थी, 1 यहाँ लगा दो, मतलब 1 घंटे में 12 से 1 बजे के बीच कितने का कोण बनेगा मेरे दोस्तों, 30 का कोण बनेगा। फिर 1 से 2 के बीच 30 का, और 2 से 3 के बीच में भी 30 का। तो 30 30 30 कितने हो गए मेरे दोस्तों, 90 अपने पास हो चुके हैं। तो देखिए यहां पर लिखा जाता है टाइम, यहाँ 12 पर दोनों सुइयां एक ही दिशा में थी तो कुछ भी उनके बीच में गैप नहीं था, तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 0 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 12 से 1 घंटा हो गया, यहाँ 2 हो गए, यहाँ कितने हो गए, 3 आवर अपने पास में हो चुके हैं, 3 आवर अपने पास में हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया मेरे मित्रों, 3 यहाँ पर लिख दिया। फिर देखिए जब विपरीत की अवस्था हो, विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा। जैसे एक घड़ी दक्षिण में होगी, एक घड़ी उत्तर में होगी तो दूसरी कहाँ होगी, दक्षिण में होगी। एक पूर्व में होगी तो दूसरी कहाँ होगी, पश्चिम में होगी। दोनों जो सुइयां होगी एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो उनके बीच में कितने का कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि अपन जानते हैं 10वीं क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जब ऐसी अवस्था आएगी तो ये कोण कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो 12 से 6 पर एक सुई कहां पर हो मेरे मित्रों, 12 पर हो, और दूसरी कहां पर हो, 6 पर हो, तो कितने का कोण बनता है मेरे दोस्तों, विपरीत अवस्था में 180 डिग्री का बनेगा। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6, 12 से 6 के बीच में कितना टाइम हो रहा है, 6 घंटे हो रहे हैं। इसलिए सूत्र में यहाँ पर मैंने कितना लिखा है, 6 लिखा है। जब 90 डिग्री की अवस्था होगी तो 3 घंटे होंगे, तो 3 लिखना है। विपरीत में कितने की 6 घंटे होते हैं तो 6 लिखना है। और एक ही अवस्था में होगी तो एक भी टाइम इधर उधर नहीं हो रहा है, तो कितना लिखना है मेरे दोस्तों, 0 लिखना है। ये तीनों सूत्र सेम है, बस क्या याद रखना है कि विपरीत संपाती में 0 रखना है, लंबवत में 3 रखना है, और विपरीत अवस्था में कितने रखने हैं, 6 रखने हैं। तीनों के क्वेश्चन सभी मैं आप सभी को करा रहा हूं, तो तीनों का अपन उतार लेते हैं कि तीनों फॉर्मूले एक साथ मैंने लिखाए हैं ताकि आप सबको समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, तीनों के एक एक क्वेश्चंस मैंने आप सभी को लिखा दिए हैं कि समपाती में कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, लंबवत में कैसे करना है और विपरीत में कैसे करना है। एक एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क में मिलेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। तो सूत्र क्या था अपना,
x अनुपात 60/11 x प्लस जो भी अवस्था होगी वहां उसका माना जाएगा। तो देखिए दोस्तों, केस फर्स्ट था संपाती अतिव्यापन या जो दोनों सुइयां होगी एक दूसरे के ऊपर हो, तो सोल्व कैसे करना है। तो देखिए 4 से 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती अतिव्यापन या ऊपर होगी, तो अपन को टाइम निकालना है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी। कितनी बजे? 4 से 5 बजे। तो मैंने पहले बताया था टाइम हमेशा आगे वाला ही लिखना है, टाइम हमेशा आगे वाला ही लिखना है, पीछे वाले टाइम का यूज नहीं करना है मेरे मित्रों। तो चलते हैं, तो यहाँ x की जगह आगे वाला टाइम कितना है? 4 बज रहे हैं, तो ये 60/11 और x की जगह इधर भी 4 इधर भी 4 ही आएगा। और संपाती अतिव्यापन और ऊपर की अवस्था है तो मान कितना रख देंगे? 0 अपन रखने वाले हैं। तो 4 अनुपात 60/11, 4 में इधर 0 जोड़ी तो कितना आ गया? 4 आ गया मेरे मित्रों। तो ये 4 अनुपात यहाँ गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया और ये 0 यहाँ पर और बटे में 11। आगे वाला समय वहीं रहेगा स्टेबल अपनी जगह। देखिए दोस्तों, यहाँ 5 था तो सभी में 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 था तो 2 आ रहा है और यहाँ पर अपने पास 4 था तो 4 आ रहा है। आगे वाले समय का यूज नहीं करना है। अब मैं 11 का भाग दे रहा हूँ 240 में, क्योंकि मुझे मिश्र भिन्न में आंसर लेकर आना है। तो देखिए 1 11 11 2 11 22 कितने बचे मेरे मित्रों? 2 बचे हुए हैं, तो यहाँ 20 हो गए। 1 11 11 20 थे 11 आए हैं, कितने बचे? 9 बचे मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर 9 बचे हुए हैं और बटे में 11। तो 4:21 सही 9/11, 4:21 सही 9/11 ऑप्शन नंबर ए में अपन को दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, देखिए 5 से 6 बजे के बीच कब लंबवत की अवस्था होगी, तो लंबवत कब होती है सुई? 12 से 3 के बीच में। तो कितने घंटे हो गए? 3 घंटे मेरे पास हो चुके हैं मेरे मित्रों, इसलिए मैंने यहाँ कितना लिखा? 3 लिखा। तो चलते हैं, 5 अपन को x की जगह रखना है। 5 किसकी जगह रखना है? x की जगह। ये 60/11 और ये 5 + 3, तो 5 अनुपात 60/11। इन दोनों को जोड़ा मेरे दोस्तों तो कितना हो चुका है? 8 हो चुका है। और यहाँ 8 संग कितने हो गए? 48 हो गए। 1 0 यहाँ पर और ये 11। तो 5 अनुपात भाग देते हैं, 4 11 कितने हो गए मेरे मित्रों? 44 हो गए। कितने बचे? 4 बचे, तो यहाँ कितने बनेंगे? 40 बनेंगे। तो 11 का भाग 40 में देंगे, 3 11 33 होते हैं। 40 लाने थे, 33 आए हैं, कितने बचे हुए? 7 बचे हुए मेरे दोस्तों। तो 7 और बटे में कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। 5:43 सही 7/11 पर दोनों सुइयां लंबवत होगी। 5:43 सही 7/11 ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही ऑप्शन हो चुका है। चलिए तीसरे पर आते हैं, विपरीत अवस्था में। विपरीत मैंने आप सबको बताई 12 से 6 के बीच में दोनों सुइयां उल्टी होती है। तो कितने घंटे हो चुके हैं? 6 घंटे अपने पास में हो चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ मान कितना रखा? 6 रखा। तो यहाँ पर x की जगह 2 रखने वाला हूं मैं, तो ये 2 रख दिया। 60/11 और x की जगह 2 + 6, तो 2 अनुपात 60/11 और यहाँ हो गया 6 और 2 8, तो 2 अनुपात 8 संग कितना हो गया मेरे दोस्तों? वापस 48 हो गया मेरे मित्रों। और बटे ये 0 यहाँ पर, तो 0 और बटे में 11। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ भी 480/11 था, यहाँ पर भी 480/11 है। तो इसका आंसर बस 5 की जगह कितना करना है अपन को? 2 करना है। और 480/11 को मैं मिश्र भिन्न में चेंज करूंगा तो क्या निकल कर आएगी? 43 सही 7/11। क्या मैं सही बोल रहा हूं मेरे दोस्तों? 43 सही 7/11। तो 2:43 सही 7/11 ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर सही रहने वाला है मेरे दोस्तों। कितना आएगा? 2:43 सही 7/11। अब देखिए मेरे मित्रों, एक एक क्वेश्चन सभी के बता दिए मैंने। दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये आप सभी को करना है, जैसे प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ अपन को टाइम चेंज करना है। 4 से 5 था, अब मैंने बोल दिया 2 से 3 बजे के बीच, 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों सुइयां संपाती अतिव्यापन या एक दूसरे के ऊपर होगी दोस्तों, ये अपन को निकालना है आप सभी को। इसका जो क्वेश्चन बनेगा 5 से 6 लिखा हुआ है, कुछ भी अपन लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया जैसे 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे कब लंबवत की स्थिति में होगी, ये आप सभी को निकालना है। इधर में क्वेश्चन बनाओ, तो इधर क्वेश्चन बनाओ, जैसे 2 3 लिख रहा है, मैंने लिख दिया 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होगी। कितनी बजे? 5 से 6 बजे के बीच में। ये तीनों क्वेश्चंस आप सभी को निकालने हैं।
यदि नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि मैं कल क्लास लूं जब इनको वापस आपको बता दूंगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं एक दो में लॉजिक वाले क्वेश्चन आप सभी को कराता हूं। यदि एग्जाम में आ जाते हैं बहुत सी बार, तो आप सभी इन सब जो क्वेश्चन आएंगे उनको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, एक लड़की ने घड़ी देखते समय दोनों सुइयों को बदल दिया। क्या कर दिया मेरे मित्रों? दोनों सुइयों को बदल दिया। मिनट वाली सुई तो घंटे वाली सुई से चेंज हो गई और घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से चेंज हो गई। तो उसे पता लगा कि समय 6:02 हो रहे हैं। जब उसने गलत टाइम देखा तो टाइम कितना हो रहा था मेरे मित्रों? 6:02 हो रहे हैं। तो बताइए सही समय क्या था? उसने भाई क्या किया? दोनों सुइयों को बदल दिया। छोटी सुई को बदल दिया बड़ी से और बड़ी को बदल दिया छोटी से। तो उसने क्या किया? गलत टाइम देख लिया कि 6 कितने मिनट हो रहे हैं? 2 मिनट हो रहे हैं। अब 6:02 होंगे, मतलब छोटी सुई तो कहां पर होगी? छोटी सुई कहां होगी मेरे दोस्तों? 6 पर होगी। और बड़ी सुई कहां पर होगी? ये 1 और ये 2। तो 12 से 1 के बीच में होगी बड़ी सुई। कहां पर होगी मेरे मित्रों? 12 से 1 के बीच में। जब भी तो 2 मिनट होंगे ना, क्योंकि 1 घंटे के बीच में कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट। तो 12 से 1 के बीच में सुई रहेगी, तो जब भी तो 2 मिनट होंगे मेरे दोस्तों। तो चलते हैं आगे। उसने क्या किया? घड़ी की जो दोनों सुइयां थी उल्टी देखी। तो बताइए सही समय क्या था? ये अपन को निकालना है कि सही समय क्या था। जब उसने देखा तो उसने दोनों सुइयां बदल दी। तो सही समय निकालने के लिए अपन को भी तो दोनों सुइयां बदलनी पड़ेगी ना मेरे मित्रों। तो दोनों सुइयों को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। और चेंज करते यहाँ पर देखिएगा मेरे दोस्तों, आंसर आप सभी के सामने है। आंसर आप सभी के सामने है। जहां पर बड़ी सुई थी वहां पर किसको ले जाना है? अपन को छोटी सुई को लेकर जाना है। तो छोटी सुई कहाँ रहेगी? 12 से 1 के बीच में रहेगी। और मिनट वाली सुई कहां पर आ जाएगी? अब 6 पर आ जाएगी। ठीक है मेरे मित्रों? ठीक है। तो यहाँ पर छोटी सुई तो कहां पर चली गई? 12 से 1 के बीच में। और मिनट वाली सुई कहां पर आ गई? 6 पर आ चुकी है। तो मेरे मित्रों, जब मैं घड़ी को घुमाऊंगा तो 12 से 1 के बीच में जो अपने घंटे वाली सुई है, जब वो तभी आएगी जब अपने पास देखो यहाँ मिनट वाली सुई कितने पर होगी? 6 पर होगी। तो कितनी बजेगी? 12:30 बजेगी मेरे दोस्तों। 12:30 का टाइम सही रहेगा। कितना रहेगा मेरे मित्रों? 12:30 उस समय हो रहे थे जब उस लड़की ने वो गलत टाइम अपने पास देखा था। तो सही समय उस समय क्या था? 12:30 हो रहे थे। दूसरा क्वेश्चन है, एक बंदर एक पेड़ पर प्रत्येक घंटे में 40 फीट चढ़ता है। कितना चढ़ता है मेरे दोस्तों? 40 फीट चढ़ता है तथा 10 फीट वापस फिसल जाता है। एक बंदर है भाई, वो एक पेड़ है, उस पर 40 फीट चढ़ रहा है, फिर 10 फीट फिसल रहा है, फिर 40 फीट चढ़ रहा है, फिर 10 फीट फिसल रहा है। तो बताइए, यदि उसने सुबह 9 बजे से चढ़ना शुरू किया हो, बंदर कितनी बजे चढ़ना शुरू कर रहा है? भाई साहब ने मुहूर्त निकलाया था कि मैं तो 9 बजे ही चढ़ूंगा। तो ये 9 बजे चढ़ना शुरू कर रहा है। और कितना चढ़ना है इसे? 150 फीट की दूरी इसको पेड़ पर तय करनी है। तो देखिए मेरे मित्रों, लॉजिक यहाँ पर है। लॉजिक कहाँ पर है? यहाँ पर है। दिमाग चलाने से पहले ही अपन को पता लग जाना चाहिए कि क्वेश्चन को कहाँ से अपन को पकड़ना है। तो 40 फीट भाई साहब चढ़ रहे हैं और 10 फीट वापस गिर जाते हैं नीचे। तो चढ़े तो कितने? 40 में से 10 में वापस आता हूं तो 30 फीट ही इसका मतलब मैं चढ़ रहा हूं। मतलब 1 घंटे में कितना चढ़ रहा हूं मेरे मित्रों? 30 फीट में यहां पर चढ़ रहा हूं। कितना चढ़ा मेरे दोस्तों? 30 फीट में चढ़ा 1 घंटे में। मुझे कितना चढ़ना है मेरे दोस्तों? 150 फीट। तो दूसरे जो घंटे में होगा फिर 30 फीट चढ़ूंगा, फिर तीसरे में 30 फीट, फिर चौथे में 30 फीट, फिर अगला जो टाइम होगा 5वें घंटे में भी कितना? 30 फीट। तो 5 बार मैंने यहाँ देखो 30 काउंट किया है। सभी को अपन जोड़ेंगे तो कितना आता है? 150 फीट अपने पास आ चुका है मेरे मित्रों। 1 घंटे में कितना? 30 फीट चढ़ेगा तो 150 फीट कितने घंटे में चढ़ जाएगा मेरे मित्रों? 5 घंटे में वो बंदर उस पेड़ पर 150 फीट चढ़ चुका होगा। अब देखिए टाइम कितना हुआ है? 9 बजे हैं और 5 घंटे उसे चढ़ने में लगेंगे। तो 9 और 5 कितने हो चुके हैं मेरे पास में? 14 घंटे हो चुके हैं मेरे दोस्तों। कितने घंटे हो चुके हैं? 14 घंटे। यदि ऑप्शन में 14 दे रखा है तो भी सही है, या फिर 12 घंटे होते ही हैं। 14 में उधर सुई कहाँ जाएगी? 2 पर जाएगी, या फिर 2 बज रहे हैं, जब भी सही है ऑप्शन नंबर ए अपना सही रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल फिक्स स्टडी पर। आज का टॉपिक अपना घड़ी संपूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। यदि
किसी क्वेश्चन में या फिर समझने में कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू मेरे मित्रों।